हरि ओम नारायण हरि। आज हम लोगों को रामचरितमानस के सुंदर कांड से सीख लेना चाहिए कि हनुमान जी कैसे राम जी के चरणों में अपनी भक्ति किए और सोने की लंका, रावण की सोने की लंका जिसको ब्रह्मा जी ही वरदान दिए थे, भगवान राम ही वरदान दिए थे, भगवान शिव ही वरदान दिए थे, लेकिन कैसे ये ईश्वर की लीला होती है थोड़ा आज हम करेंगे इसके आस्वादन। तो जब उस समय की बात है जब हनुमान जी अक्षय कुमार को मार दिए थे और मेघनाथ जाके उनको नाग पास में बांध के लाके रावण के दरबार में, रावण के सामने जब हनुमान जी खड़े होते हैं तब वो कहता है रावण, अरे कहा लंकेश कवन कहीं की सा, कहीं के बल घाल से बन की सा, की धव श्रवण सुनई नहीं मोही, देखूं अति असंख सठ तुही, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सठ तुहिन प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बलवीर अचति माया, जाके बला बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल सीसा धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविधा देह सुरताता, तुमसे सठन सीखा दाता, हरि को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषणा त्रिसीना यारुबाली, सकल बधे हो अतुलित बलशाली, जाके बल लवाले सते, जितु चराचरे झारी, तासु दूत में जाकरी, करी हरियाण प्रिय नारी, जानो मैं हुआ तुम्हार प्रभुताई, सहसा रहूं सन करी हो लड़ाई, समर बाली सन कर जसु पावा, सुन कपि बचना बिहसी बिहरावा, अरे खायहूँ फल प्रभु लागी हो भूखा, कपि स्वभाव मई तोर्यों रूखा, सबके देहो परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमारग गामी, जिन मोहि मारा ते मई मारे, तेहु पर बाधे हो तनया तुम्हारे, मोहि न कछु बाधे कैलाजा, तीन चानी जय काजा, बिनती करऊँ जोरी करी रावण, सुनहु मानत जी मोरा सिखावन, देखूं तुम अनुज तुलही विचारी, प्रम तज भजऊँ भगत भयहारी, जाके डरयति काल डेराई, जो सुर असुरा चरा चरे खाई, तासे बैर हो कबहू नहीं कीजे, मोरे काहे जान की दीजे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम। हम साधकों को मैं इसीलिए बोला प्रभु जी आज सुंदरकांड, हनुमान जी की सेवा, कितना बड़ा राजा था, आताताई राजा था, जो कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से 10 शीश पाया, 20 भुजा पाया और वो भगवान से ही युद्ध करने चला। भगवान से जब युद्ध करने चलता है
तो और जब हनुमान जी खोजते खोजते माता सीता को लंका में पहुँचते हैं, सारी वर्णन जानते हैं, मैनाक पर्वत आता है, भगवान हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। भगवान हनुमान से ज़्यादा जपी कोई नहीं था जब वो ध्यानस्थ होते थे, लेकिन जब चले तो राम को नाम जपते जपते कभी भी उन्होंने युद्ध से मतलब विश्राम तक नहीं किया। तो उसी कड़ी में आता है जब उन्होंने लंका में गए, लंका में जब जाके अक्षय कुमार वाटिका उजारे, अक्षय कुमार मारा, मेघनाथ ने जब नाग पास में बांध के ले गए, तो जब हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि रावण पूछता है कि हे बानर, तू क्यों आया है और मतलब क्यों हमारे सुत को मतलब बेटे को अक्षय कुमार को मारा, और क्या मेरा नाम तूने नहीं सुना, कि मेरी बड़ाई नहीं सुनी तूने। आज जैसे राम मतलब जो है भगवान चाहे बापू को ब्रह्मा मानो, विष्णु मानो, राम मानो, उनके आशीर्वाद से जो ये आज सोने की लंका जो भी ये समझ रहा है इसको पाया है, तो इस अहंकार में भूल कर मोदी सरकार जो है आज बापू को 11 साल से, माता सीता को तो राम जी को 14 साल वनवास मिला था, और आज बापू 11 साल जेल में हैं। जिसके राज्य में संत जेल में हों, जिनके आशीर्वाद से वह मतलब बने हों, उस राजा बने हों, उन्हीं के राज्य में अगर 11 साल से जिनके आशीर्वाद से आप बने थे उनको 11 साल से जेल में रखे हो, तो आप अपनी तुलना रावण से करिए। आप रावण हो, इसका मैं मतलब दे रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सर तो ही ने प्राण के। हनुमान तूने क्यों निश्चय, तुझे प्राण की अपनी चिंता नहीं है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, आई जासु बल विचति माया, जाके बल बिरंची हरीसा, पाल सृजत हरत दशीसा। कहे हे रावण तू सुन, जिसने जो सृष्टि का रचयिता हैं, जो भगवान जो है आए हैं, मैं उनका दूत हूँ और मैं तुझे डरने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं, इसीलिए बापू के जो बच्चे हैं क्यों डरे। जब हनुमान जी नहीं डरे, उनके ऊपर राम जी की छाया था, तो बापू जी की छाया हम शिष्यों पर है, तो हम क्यों डरे। आगे कहते हैं जो विविध शरीर भगवान ये संतों की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए, अहंकारियों को अहंकार को मिटाने के लिए ये विविध शरीर धर के बापूजी 17वीं बार बोले हैं आए हैं। तो हम साधकों की बात समझना पड़ेगा, और बापूजी ऐसे नहीं आने वाले हैं। बापूजी ये मतलब आप सारे ऐतिहासिक चीज़ें देखें, बापूजी हम लोगों को सत्संग दिए कायर बनाने के लिए। सत्संग हमको बापू दिए, साधक का नाम शेर रखे बापूजी, साधक का नाम गीदड़ नहीं रखे। और हम गीदड़ का काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कसाई के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हे कसाई महाराज मेरी गौ माता को छोड़ दो। तो कसाई कभी नहीं छोड़ने वाला, कसाई को ही मार के बांध के जेल के अंदर कर दो और गौ माता आपकी बच जाएंगी। इसी प्रकार बापूजी अब जो है बापूजी अपनी शरीर को तो माता सीता की तरह अब वो कैद हो चुकी हैं। अब हम शिष्यों का दायित्व है कि सभी लोग मिलकर संगठित होकर एक वानरी सेना बनाए। भाई अयोध्या से उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या से राम जी ने सहयोग नहीं लिया। अयोध्या का मतलब समझिए इस समय हमारा आश्रम है। आश्रम की जो सेवा है सुचारू रूप से जो बेचारे समर्पित साधक हैं, जिन्होंने घर द्वार छोड़कर अपनी जो है तपस्थली गुरु जी की संभाले हैं, उनको कोटि कोटि साधुवाद है, वो संभाले। हम शिष्यों की जो बापूजी इतनी समितियां भारत में बनाए, जो गृहस्थ लोग हैं जिनको बापूजी ज्ञान दिए, ऐसे लोग सेना बनाए। और बंदरी सेना, हम बापू के बंदर ही हैं उस समय के, हम सब एक सेना बना के और इस ताताई राजा को, जो अहंकारी राजा है, और डरने की क्या बात है, जिसके सर पे बापूजी की हाथ है फिर डरने की क्या बात है। तो इस ताताई राजा से डरे नहीं, लीगल तरीके से
जिस समय तीर धनुष की युद्ध था, जिस समय चक्र सुदर्शन का था, अभी जो हमारी लड़ाई लीगल तरीके से है और कागज़ से है। जैसे कि पूज्य बापू जी को एक 0 FIR के तहत 11 साल से जेल में रखे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री एक मतलब सिस्टम से, जो कि संविधानिक अधिकार से वहाँ जाके पहुँचे हैं, उसी संविधान अधिकार का प्रयोग करते हुए हमको यह युद्ध करना पड़ेगा। और इस युद्ध से हम अगर करके चलते हैं तो बापू जी हमारे प्रसन्न होकर अपना पूरा आशीर्वाद उड़ेल देंगे। आपस में टकराव करना, अगर गद्दारी कोई कर रहा है तो उसकी गद्दारी टिकने वाली नहीं है। आप बाहर का अंदर का जो भी कोई चल रहा है, बस जो निश्चल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो इस विषय को मैं लेकर और बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बापूजी बार बार एक ही सत्संग को इसलिए देते हैं कि कहीं मेरा बेटा जो है कहीं से जग जाए और कहीं से चल पड़े। तो हम लोग को अब आज की ये है कि हम लोग कैसे चल पड़ें। बापूजी यही चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे चल पड़े, और चल पड़ेंगे तो देखिए जब कर्म करेंगे, फल की तो इच्छा नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करते हुए हम अपने गुरु के दैवी कार्य को, जो गुरु पर लांछन लगा है, हम शिष्यों का दायित्व बनता है कि गुरुदेव को हम लोग सशरीर ब्रह्म समझते हुए उनको बाहर लाने का सारे यत्न करना चाहिए, सारे युक्ति करनी चाहिए, साम दाम दंड भेद लगाना चाहिए, सारी अपनी जितनी ताकत है लगा दे। बाकी करने के बाद जो भी है गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें। गुरुदेव हमने ये सेवा किया और ये आपके चरणों में अर्पण है। आप इसको चाहे जेल में रखने के लिए लगाइए, चाहे बाहर लाने के लिए, हम क्या अधिकार देने वाले। हम सेवा करें, जो बापूजी ब्रह्मवाणी बोल कर गए हैं उस ब्रह्मवाणी पर हम बापूजी की सेवा करें और एकदम सफल होंगे। जय सिया राम, नारायण हरि, जय सद्गुरुदेव भगवान।